गुड मॉर्निंग साथियों। स्टडी चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम 19 जुलाई की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT मुंबई, ऑप्शन डी IIT चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा IIT मद्रास। IIT मद्रास ने अभी एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। वहाँ के स्टूडेंटों ने ये काम किया है जो एक सराहनीय है। इसे मेडिकैब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मेडिकैब। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की 27 करोड़ जनसंख्या गरीबी से बाहर आई है? यह एक भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्शन ए UNDP, ऑप्शन बी UNEP, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी UNSCR। तो इसका सही आंसर होगा UNDP। UNDP के बारे में हम जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम है, बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एस्पायर। क्या नाम होगा? एस्पायर। एस्पायर की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। इसके तहत हमें मतलब ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी कि हमें क्या करना है, अपने कैसे उद्योग को विकास करना है, ऐसा सब कुछ उस पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? आप सबको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो 2020 में इसने अपने 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, जिस कारण ये वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रवीण सिद्धार्थ, ऑप्शन बी विक्रम सिंह, ऑप्शन सी संजय कोठारी, ऑप्शन डी कपिल देव त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रवीण सिद्धार्थ। तो इससे पहले कौन थे निजी सचिव राष्ट्रपति के? तो इससे पहले थे विक्रम सिंह। अब विक्रम सिंह को क्या किया गया है कि विक्रम सिंह का ट्रांसफ़र कर दिया गया है कहाँ पर? पोत परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने अपशिष्ट से ऊर्जा नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला लिया है? तो कौन सा वो राज्य है? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान। बताओ वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपशिष्ट से ऊर्जा नामक पहल के तहत कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है। इसके तो हम उत्तराखंड के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। वहाँ के CM है त्रिवेंद्र, और वहाँ के गवर्नर है रानी मौर्य। हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में कावासाकी रोग चर्चा में रहा है। इस रोग का मुख्यतः प्रभाव पड़ता है, किस प्रभाव पड़ता है बताओ? वृद्ध व्यक्तियों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर, पुरुषों पर। तो इसका असर पड़ता है बच्चों पर। और ये सब क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी जब दिल्ली और महाराष्ट्र में कोविड-19 की जांचें चल रही थी, तो उस टाइम पे ये रोग इस रोग के भी लक्षण मिले। इस रोग के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? तो इस रोग के प्रमुख लक्षण है, लाल आँखें हो जाती है, चकत्ते हो जाते हैं, जीभ सूज जाती है, और ये लक्षण कम से कम 5 दिन तक रहते हैं। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
किस राज्य सरकार द्वारा मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया है? बताओ। उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा ने जो मधु बाबा पेंशन योजना चल रही थी उसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इसके तहत कम से कम 5000 ट्रांसजेंडर को सहायता मिलेगी। हम उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल, वहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और राजधानी है भुवनेश्वर। इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में 100% जल नल द्वारा प्रदान करने का निर्णय लिया है? बताओ। कब तक टारगेट किया है? उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार है, उसने कहा है कि हम किस सन तक 100% मतलब कि सभी घरों में जल नल की व्यवस्था कर देंगे। तो उन्होंने टारगेट लिया है 2023 तक का। तो इसका सही आंसर होगा 2023। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ कौन पहले स्थान पर रहा? सॉरी, ये सिर्फ हो गया, सिर्फ की जगह नहीं है, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको कर लेना शीर्ष। सॉरी फ्रेंड। तो शीर्ष पर रहा है इसमें चीन और दूसरे नंबर पे रहा है अमेरिका। सॉरी, तीसरे स्थान पे रहा है भारत। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। तो ये याद रखने योग्य है। तो चलो इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों।